हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी शॉर्टकट्स। हियर स्टडी बिकम्स इजियर। आज हम करने वाले हैं 12th चैप्टर का इकोनॉमिक्स का एक चैप्टर सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, जिसमें हम समझेंगे कि इकोनॉमी में इनकम यानी कि पैसा जो है वो कैसे सर्कुलेट होता है। जैसे एक पर्सन जो है जब वो एक्सपेंडिचर करता है, खर्चा करता है, तो पैसा एक पर्सन से दूसरे पर्सन के पास चला जाता है। फिर वही पर्सन अगर कुछ एक्सपेंडिचर करता है, कुछ खर्चा करता है, तो वो अपने पैसों को खर्च कर देता है और वो पैसा किसी और के पास एज अ इनकम चला जाता है। तो इस तरह से इकोनॉमी में जो पैसा है वो सर्कुलेट होता रहता है, घूमता रहता है और पैसा कभी ख़त्म नहीं होता। तो यही हमारा चैप्टर है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, कि इनकम जो है वो कैसे इकोनॉमी में सर्कुलेट होती है। तो इसके बारे में हम डिटेल में इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। देखिए, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम जो है कि एग्रीगेट मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो है वो पार्ट है, और मैक्रो इकोनॉमिक्स हमें पता है वो एक एग्रीगेट्स की स्टडी है जिसमें हम एग्रीगेट्स को स्टडी करते हैं। सो अगर हमें एग्रीगेट्स की स्टडी करनी है तो हमें मैक्रो इकोनॉमी को समझना ही पड़ेगा। और अगर हमें मैक्रो इकोनॉमी की बात हम करते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स को समझने की बात करते हैं, तो वहाँ पे एक नेशनल इनकम कंसेप्ट आ ही जाता है, क्योंकि नेशनल इनकम को समझे बिना हम मैक्रो लेवल पर जो इकोनॉमी की स्टडी वो नहीं कर सकते। और अगर हमें नेशनल इनकम के बारे में समझना है तो इनकम कहाँ से जनरेट होती है, वो कैसे सर्कुलेट होती है इकोनॉमी में, उसके बारे में तो पढ़ना ही पड़ेगा। सो दैट्स वाई जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है वो हमारे मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ अ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो इसकी इंट्रोडक्शन से हम स्टार्ट करते हैं। द स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स इज़ पॉसिबल इफ़ वन हैज़ कंप्लीट नॉलेज अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ मैक्रो इकोनॉमी। अगर मैक्रो इकोनॉमी की अगर हमें पूरी नॉलेज है, उसके स्ट्रक्चर की नॉलेज है, तभी हम उसके एग्रीगेट्स को स्टडी कर सकते हैं। दिस नॉलेज कैन बी एक्वायर्ड विद द स्टडी ऑफ नेशनल इनकम अकाउंट्स। तो अगर हमें मैक्रो इकोनॉमी की स्टडी करनी है, उसके बारे में जानना है, तो हमें नेशनल इनकम के कंसेप्ट को समझना होगा। एंड द बेस ऑफ नेशनल इनकम अकाउंट इज़ द मॉडल ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। देखिए, नेशनल इनकम मतलब एक कंट्री की इनकम जो है वो कैसे जनरेट होती है, कहाँ से आती है। तो अगर उसको बारे में समझना है तो उसका बेस जो है कि उस इकोनॉमी में, उस कंट्री में जो इनकम है उसका फ्लो कैसे है और कहाँ से है, किस तरह से उसकी इकोनॉमी, कौन कौन से सेक्टर से जो इनकम है वो सर्कुलेट होती है, तो उसके बारे में हमें डिटेल में पढ़ना ही पड़ेगा। सो हैंस द स्टडी ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन मैक्रो इकोनॉमिक्स। सो मैक्रो इकोनॉमिक्स में सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का कंसेप्ट जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, अब हम पढ़ते हैं स्ट्रक्चर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स के स्ट्रक्चर क्या होते हैं, यानी कि एक मैक्रो इकोनॉमिक्स में कौन कौन से सेक्टर्स को हम डिटेल में स्टडी करते हैं। इन सभी सेक्टर्स को मिला के एक मैक्रो इकोनॉमी के बारे में पढ़ा जाता है। इससे इन सभी सेक्टर्स को मिलाकर बनती है मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो उसमें पहला सेक्टर है प्रोड्यूसर सेक्टर। प्रोड्यूसर सेक्टर, देखिए नेम से पता चल रहा है कि प्रोड्यूसर सेक्टर कौन सा सेक्टर होगा जिसमें प्रोडक्शन होती है, जिसमें गुड्स और सर्विसेज जो हैं वो प्रोड्यूस की जाती हैं। गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस्ड। तो ये बन जाता है हमारा प्रोड्यूसर सेक्टर। प्रोड्यूसर सेक्टर वो सेक्टर होता है जिसमें गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की जाती हैं। गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करने का मतलब क्या है कि ऐसी कोई कमोडिटी को प्रोड्यूस करना, ऐसी कमोडिटी लेके आना जिससे जो ह्यूमन है वो अपनी वांट्स को सेटिस्फाई कर सके, जिसकी कुछ ना कुछ यूटिलिटी हो। और ये ऐसी गुड्स एंड सर्विसेज होती हैं जो क्या करती हैं, ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करती हैं, सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। तो ये हो जाता है हमारा प्रोड्यूसर सेक्टर। सेकेंड नंबर पर हमारा आता है हाउस होल्ड सेक्टर। हाउस होल्ड सेक्टर वो सेक्टर होता है जो इन्हीं गुड्स और सर्विसेज को कंज्यूम करता है, यानी कि ये करता है कंजम्पशन। ये वो सेक्टर हैं, इनमें वो लोग आते हैं जो क्या करते हैं, कंजम्पशन करते हैं इन्हीं गुड्स और सर्विसेज का जो प्रोड्यूसर सेक्टर में बनती है। और साथ में ये क्या करते हैं, जब ये कंजम्पशन करते हैं इन गुड्स और सर्विसेज को, तो बदले में इसकी पेमेंट करते हैं, इसके बदले में वो मनी जो इसको देते हैं। तो हाउस होल्ड सेक्टर वो सेक्टर है जो कंजम्पशन करते हैं, प्लस वो प्रोड्यूसर सेक्टर को क्या प्रोवाइड करते हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो हैं वो प्रोड्यूसर सेक्टर को देते हैं ताकि वो गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस कर सकें। और जब वो गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हो जाती हैं तब हाउस होल्ड सेक्टर उसको कंज्यूम करता है। तो हाउस होल्ड सेक्टर में वो लोग आते हैं, वो लोग जो ओनर्स होते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के, और वो प्रोवाइड करते हैं इसको प्रोड्यूसर सेक्टर को, और बाद में उसको कंज्यूम भी करते हैं। तो वो होता है हमारा हाउस होल्ड सेक्टर। नेक्स्ट इज़ गवर्नमेंट सेक्टर। देखिए, गवर्नमेंट सेक्टर में कौन होगा, गवर्नमेंट ही आएगी। गवर्नमेंट क्या क्या काम करती है,
गवर्नमेंट टैक्सेस चार्ज करती है, साथ में वो कुछ हमें सब्सिडीज़ भी प्रोवाइड करती है। तो गवर्नमेंट सेक्टर में वो सब एक्टिविटीज़ आ जाती हैं जो गवर्नमेंट द्वारा की जाती हैं। गवर्नमेंट द्वारा बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जो एक कंट्री में की जाती हैं और वो एक्टिविटीज़ हर सेक्टर्स को इन्फ्लुएंस भी करती हैं। तो वो सभी एक्टिविटीज़ जो हैं, चाहे वो टैक्सेस चार्ज करना हो, सब्सिडी प्रोवाइड करना हो या पब्लिक एक्सपेंडिचर करना हो, तो वो सब जो है एक गवर्नमेंट जो करती है अपनी कंट्री के लिए, वो सब जो है किस में इंक्लूड होगा, गवर्नमेंट सेक्टर में। तो हमने 3 सेक्टर्स तो पढ़ लिए। प्रोड्यूसर सेक्टर जो गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करते हैं, वो कमोडिटीज़ लेकर आते हैं मार्केट में जो ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करते हैं। हाउस होल्ड सेक्टर में क्या कौन से आते हैं, जो ओनर्स होते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के, और वो गुड्स और सर्विसेज जो ये बनाता है उसको कंज्यूम करते हैं। गवर्नमेंट सेक्टर में गवर्नमेंट इंक्लूडेड है और बहुत सारी एक्टिविटीज़ इंक्लूडेड है जो एक गवर्नमेंट करती है अपनी कंट्री के लिए। तो देखिए नेक्स्ट हमारा सेक्टर आता है एग्जिम सेक्टर। देखिए हर एक कंट्री के जो रिलेशंस होते हैं वो दूसरी कंट्रीज़ के साथ होते हैं, यानी कि वो अपनी जो कंट्री है वो अपने गुड्स और सर्विसेज दूसरी कंट्रीज़ के साथ एक्सचेंज करती है। अगर तो वो गुड्स और सर्विसेज अपनी कंट्री में लेकर आ रही है तो हम कहेंगे कि वो इंपोर्ट कर रही है, और अगर वो गुड्स और सर्विसेज बाहर दूसरी कंट्रीज़ को प्रोवाइड कर रही है तो हम कहते हैं कि वो एक्सपोर्ट कर रही है। तो ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट के रिलेटेड जितनी भी ट्रांजैक्शंस, जितनी भी एक्टिविटीज़ एक कंट्री में होती हैं वो इस सेक्टर से रिलेट करती हैं। सो दीज एक्टिविटीज़ ऑफ इकोनॉमी आर इंक्लूडेड इन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर, यानी कि ये सभी एक्टिविटीज़ एक्सपोर्ट की एक्टिविटीज़, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट एक्टिविटीज़ वो सब इसी सेक्टर्स में इन्वॉल्व होती हैं। एग्जिम सेक्टर पे, एग्जिम सेक्टर ये इकोनॉमी का वो सेक्टर है जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट एक्टिविटीज़ के साथ डील करता है। सो नेक्स्ट इज़ फाइनेंशियल सेक्टर। तो ये वो सेक्टर है मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो फाइनेंस के साथ डील करता है, यानी कि ये मनी को बोरो और लेंड करने का काम करता है। बिल्कुल सही आपके दिमाग में आ रहा है, दैट इज़ बैंक्स। सबसे पहले हमारे दिमाग में बैंक ही आता है। तो नॉट ओनली बैंक बल्कि अदर जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, वो सब इसी सेक्टर में इंक्लूडेड होते हैं। अब उनका काम क्या होता है, वो डिपॉजिट को एक्सेप्ट करते हैं। जैसे हम बैंक्स में जाते हैं पैसा जमा कराने, उसको हम कहते हैं डिपॉजिट्स। प्लस वो जिनको पैसे की ज़रूरत होती है तो वो कुछ इंटरेस्ट पे उनको पैसा जो है वो लेंड भी करते हैं। तो यानी कि फाइनेंशियल सेक्टर जो है वो डिपॉजिट रिसीव करने में और लेंड करने में, मनी को लेंड करने में डील करता है। तो ये फाइनेंशियल सेक्टर मैक्रो इकोनॉमिक्स का वो सेक्टर हो गया जो मनी या फाइनेंस को डिपॉजिट और लेंड करने की एक्टिविटीज़ के साथ डील करता है। तो ये हमने पढ़ा स्ट्रक्चर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, जिसके हमने ये सेक्टर्स पढ़े। पहला हमने पढ़ा प्रोड्यूसर सेक्टर। इसमें कौन सी एक्टिविटीज़ होती हैं, गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करने की एक्टिविटीज़, वो गुड्स और सर्विसेज जो ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करें। सेकेंड इज़ हाउस होल्ड सेक्टर हमने पढ़ा, जो क्या काम करता है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को प्रोवाइड करता है इस सेक्टर को, और जो ये आउटपुट्स बनाता है उसको कंज्यूम भी करता है। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर यही सेक्टर कर रहा है। उसके बाद हमने पढ़ा गवर्नमेंट सेक्टर। गवर्नमेंट सेक्टर में कौन इन्वॉल्व होता है, गवर्नमेंट इन्वॉल्व होती है। गवर्नमेंट जो है वो टैक्सेस प्रोवाइड करती है, टैक्सेस चार्ज करती है और सब्सिडीज़ प्रोवाइड करती है। और जितनी भी एक्टिविटीज़ गवर्नमेंट अपनी कंट्री के लिए करती है वो सब एक्टिविटीज़ इसी सेक्टर में इन्वॉल्व होती है। उसके बाद हमने पढ़ा एग्जिम सेक्टर, जिसमें एक्सपोर्ट और इंपोर्ट एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती हैं। एक्सपोर्ट होता है गुड्स और सर्विसेज को बाहर वाली किसी भी दूसरी कंट्री को प्रोवाइड करना, और इंपोर्ट होता है कोई भी गुड्स और सर्विसेज को अपनी कंट्री में लेके आना। तो ये सभी एक्टिविटीज़ इस सेक्टर में आती हैं। नेक्स्ट इज़ फाइनेंशियल सेक्टर। फाइनेंशियल सेक्टर वो सेक्टर होता है जो मनी से डील करता है, यानी कि मनी को एज अ डिपॉजिट रिसीव करते हैं बैंक्स और जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, और साथ में जिनको ज़रूरत होती है वो पैसे को वहाँ पे लेंड करते हैं, और इसके लिए वो इंटरेस्ट को भी चार्ज करते हैं। डिपॉजिट के लिए वो इंटरेस्ट प्रोवाइड करते हैं, लेकिन लेंड के लिए वो इंटरेस्ट जो है वो चार्ज करते हैं। तो ये जो एक्टिविटीज़ करता है उस सेक्टर को हम कहते हैं फाइनेंशियल सेक्टर। तो ये थे कुछ सेक्टर्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। देखिए हमने इन सेक्टर्स को क्यों पढ़ा, इन सेक्टर्स को पढ़ने की ज़रूरत इसलिए थी क्योंकि हम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पढ़ रहे हैं, यानी कि पैसे का कैसे इकोनॉमी में जो होता है वो फ्लो होता है। अगर हम इकोनॉमी की बात करते हैं तो पहले हमें पता होना चाहिए कि इकोनॉमी में कितने सेक्टर्स हैं। तो हमने ये देखे ये इकोनॉमी के कुछ सेक्टर्स हैं, और जो पैसा है इन्हीं सेक्टर्स में आपस में फ्लो होता है। जो एक सेक्टर का एक्सपेंडिचर हो सकता है वो दूसरे सेक्टर के लिए इनकम हो सकती है। तो पैसा जो है एक्चुअली इन्हीं सेक्टर्स के बीच में फ्लो होता है, इसीलिए पहले हमने इन सेक्टर्स को पढ़ा। तो अब हम पढ़ते हैं कि कैसे सेक्टर्स में ये पैसा फ्लो होता है।
तो अब हम देखते हैं कि जो इनकम यानी कि पैसा है वो सर्कुलेट कैसे होता है इन सेक्टर्स के बीच में। देखिए उसमें 3 स्टेजेस आती हैं या 3 फेजेस आते हैं। सबसे पहला फेज होता है हमारा प्रोडक्शन, सेकेंड इज डिस्ट्रीब्यूशन एंड थर्ड इज एक्सपेंडिचर। ये कैसे फेज में पैसा सर्कुलेट होता है? देखिए प्रोडक्शन में क्या होगा, सबसे पहले गुड्स और सर्विसेज जो हैं वो प्रोड्यूस होती हैं। गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस होने के लिए क्या चाहिए होता है? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन चाहिए होते हैं। और आपको पता है कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो हैं वो कौन कौन से होते हैं। आप साथ साथ में नोट्स भी बना सकते हैं इसके कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो होते हैं वो हमारे कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले उसमें होता है लैंड, फिर उसमें आता है लेबर, लेबर जो काम करती है। थर्ड इज कैपिटल, कैपिटल वो पैसा जो इन्वेस्ट किया जाता है। एंड देन एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योर वो पर्सन होता है जो ये सबको मैनेज करता है। तो लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर जो होता है वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। ये सब मिलकर जो है वो गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं। तो ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो हैं, जब ये जो हैं वो प्रोड्यूस करते हैं गुड्स को, तो ये उसके बदले में क्या रिसीव करेंगे? इनकम रिसीव करेंगे। देखिए लैंड को क्या मिलता है? लैंड के बदले हम रेंट प्रोवाइड करेंगे, लैंड के बदले हम रेंट देते हैं। लेबर को हम वेजेस प्रोवाइड करेंगे। ये इनके सोर्सेज ऑफ इनकम हो गए, या फिर ये हम कह सकते हैं फॉर्म्स ऑफ इनकम हो गए कि लेबर को इनकम किस फॉर्म में मिलती है? वेजेस के फॉर्म में मिलती है। लैंड के अगेंस्ट हम रेंट प्रोवाइड करते हैं। वैसे ही कैपिटल के अगेंस्ट हम इंटरेस्ट प्रोवाइड करते हैं, तो इंटरेस्ट के रूप में वहाँ पर इनकम जा रही है। और एंटरप्रेन्योर को हम प्रॉफिट्स प्रोवाइड करते हैं। तो ये जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो कहाँ से लेता है? एक जो प्रोड्यूसर है वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहाँ से लेता है? हाउस होल्ड से लेता है। और जैसे ही वो प्रोड्यूस कर लेता है गुड्स को, तो ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यूज़ करके वो गुड्स को प्रोड्यूस कर रहा है, तो बदले में वो इनको इनकम भी देगा। लैंड के बदले रेंट प्रोवाइड करेगा, लेबर के बदले वेजेस प्रोवाइड करेगा एंड कैपिटल के बदले इंटरेस्ट प्रोवाइड करेगा। वहीं एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट मिलेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? इनकम जो हो रही है वो फ्लो हो रही है प्रोड्यूसर से हाउस होल्ड को, प्रोड्यूसर से फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को, यानी कि हाउस होल्ड को ये जो इनकम है वो फ्लो होती है। यहाँ से इनकम जो है वो हाउस होल्ड के यानी कि ओनर्स ऑफ दीज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के हाथ में चली गई है। इसी को कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। यही चीज़ है वो डिस्ट्रीब्यूशन को दिखा रही है। देखिए यहाँ पे जो इनकम थी वो डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। लैंड को रेंट मिल रहा है, लेबर को वेजेस मिल रही हैं, कैपिटल को इंटरेस्ट मिल रहा है, एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट मिल रहा है। तो ये इनकम का जो प्रोडक्शन से इनकम जनरेट हुई थी, प्रोडक्शन से जो यहाँ पर हमारी इनकम जो है वो जनरेट हुई थी, तो वो डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी है इन फॉर्म्स के बीच में, इन फॉर्म्स के रूप में वो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हो गई है। और ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं? ये हाउस होल्ड ही होते हैं। इनके ओनर्स जो हैं, ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मिलते कहाँ से हैं? हाउस होल्ड से। कौन प्रोवाइड करता है इनको? हाउस होल्ड। तो हाउस होल्ड के हाथ में जो है अब पैसा आ चुका है, प्रोड्यूसर से हाउस होल्ड के हाथ में पैसा आ चुका है। अब वो क्या करेगा? अब इसको एक्सपेंडिचर में कन्वर्ट कर देगा, यानी कि वो एक्सपेंस जो प्रोडक्ट यहाँ पे प्रोड्यूस किया है प्रोड्यूसर ने, अब उसको कोई कंज्यूम भी तो करेगा ना। तो हाउस होल्ड जो है वो कंजम्पशन करता है उन गुड्स की, उन आउटपुट्स की, वो कंज्यूम करता है, उनको यूज़ करता है। जब वो उसको यूज़ करेगा तो थोड़ा बहुत खर्चा तो करेगा, उसके बदले कुछ ना कुछ तो पे करेगा ही। जब वो पे करता है उसी चीज़ को हम कहते हैं कि उसने उस गुड्स पर क्या किया? एक्सपेंडिचर की, अपना खर्चा किया। तो ये जहाँ पर क्या हो गया? हाउस होल्ड से पैसा जो है एक्सपेंस के रूप में खर्चा जो है वो हो गया है। और वापस वो पैसा, अब जो गुड्स उसने खरीदी है, जिसके बदले उसने एक पैसा पे किया है, वो गुड्स भी तो किसी ने बनाई होगी, उसको भी किसी ने प्रोड्यूस किया होगा। तो बस वो पैसा वापस कहाँ पर चला गया? प्रोड्यूसर के पास चला गया, एक और नई प्रोडक्शन करने के लिए। देखिए प्रोडक्शन हुई थी, गुड्स प्रोड्यूस हुई, इनकम जनरेट हुई, उस इनकम को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बीच में। हाउस होल्ड के पास पैसा आ गया हाथ में, उसने कंजम्पशन करने के लिए पैसे को खर्च किया, एक्सपेंस किया। जैसे ही उसने एक्सपेंडिचर किया, फिर वही पैसा जो है प्रोड्यूसर के पास नई प्रोडक्शन करने के लिए चला गया। तो बस इसी तरह से जो पैसा है वो मार्केट में, इकोनॉमी में सर्कुलेट होता रहता है। पहले प्रोडक्शन होती है, इनकम जनरेट होती है, वो इनकम जो है हाउस होल्ड के हाथ में चली जाती है। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को इनकम, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट के रूप में डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती है। फिर वही कंजम्पशन करने के लिए एक्सपेंडिचर करते हैं, जिसको हम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी कहते हैं। और जैसे ही वो एक्सपेंडिचर करते हैं, पैसा वापस से प्रोड्यूसर के हाथ में चला जाता है एक नई प्रोडक्शन करने के लिए। तो बस ऐसे ही ये जो फ्लो है इनकम का वो चलता रहता है, कंटिन्यूसली चलता रहता है। इसी को कहते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम।
The circular flow of income refers to an ever continuous process under which various sectors in the economy exchange of goods and services on one hand and money on the other. तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या है? एवर कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है. एवर कॉन्टीन्यूस मीन्स ये चलती रहती है, कहीं पर भी पैसा जो है वो रुकता नहीं है. देखिए कुछ टाइम के लिए हो सकता है जो पैसा वो है रुक जाए. फॉर एग्जांपल हम सेविंग्स कर लें तो हम कहते हैं कि हमने सेविंग्स कर ली, पैसा रोक लिया, इसको हम खर्च नहीं करेंगे. लेकिन ऐसा नहीं है कि लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए वो पैसा जो है वो रुका ही रहेगा. मे बी हम उसको हम आज खर्च नहीं कर रहे हैं तो आने वाले टाइम पे खर्च करेंगे. तो पैसा जो है वो हमेशा के लिए रुका नहीं रहता है. जो पैसा है वो सर्कुलेट होता रहता है. इसीलिए हम कहते हैं जो पैसा है वो कभी खत्म नहीं होता. सो अंडर विच वेरियस सेक्टर्स इन द इकोनॉमी एक्सचेंज गुड्स एंड सर्विसेज. तो ये जो पैसा है वो सर्कुलेट कहाँ होता है? इकोनॉमी के वेरियस सेक्टर्स के बीच में, जिसके बारे में हमने पहले पढ़ा. हाउस होल्ड सेक्टर, प्रोड्यूसर सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, एग्जिम सेक्टर, फाइनेंशियल सेक्टर. तो उनके बीच में जो ये पैसा है वो सर्कुलेट होता रहता है. उनमें चीज़ें क्या एक्सचेंज होती हैं? एक तरफ जहाँ गुड्स और सर्विसेज एक्सचेंज होती हैं तो वहीं दूसरी तरफ मनी एक्सचेंज होती है. तो इस तरह से ये जो सर्कुलेशन है वो चलती रहती है हमारी इकोनॉमी में, और ये सर्कुलेशन कभी रुकती नहीं है, एवर कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है. तो देखिए अभी तक हमने पढ़ा कि जो मनी है, पैसा है, वो वेरियस सेक्टर्स के बीच में वो फ्लो करता है एक एवर कॉन्टिन्यूस प्रोसेस की तरह. वो एक पैसा एक सेक्टर के लिए इनकम होती है तो दूसरे सेक्टर के लिए एक्सपेंडिचर हो जाता है. जैसे हमने इस चार्ट में देखा था, तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा था, प्रोडक्शन जो है, प्रोड्यूसर जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की मदद से पहले इनकम जनरेट करता है, फिर एज अ एक्सपेंस वो इनको वो जो है डिस्ट्रीब्यूट कर देता है. लेकिन वहीं इनके लिए फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के लिए वो एक इनकम का काम करती है. वापस जब वो कंजप्शन करने जाते हैं तो वो उनका एक्सपेंडिचर बन जाता है और फिर वापस से वो प्रोड्यूसर के लिए एक इनकम हो जाती है. तो यानी कि एक सेक्टर की इनकम दूसरे सेक्टर का एक्सपेंडिचर हो सकता है, वहीं एक सेक्टर का एक्सपेंडिचर किसी थर्ड पर्सन के लिए, थर्ड सेक्टर के लिए वो आगे से इनकम बन सकता है. तो यानी कि जो पैसा है ये इन्हीं सेक्टर्स के बीच में जो है वो घूमता रहता है. तो सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी और जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम से हमें ये पता चलता है कि जो वेरियस सेक्टर्स हैं, हमारे वेरियस सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी है, जितने भी हमने पहले सेक्टर्स पढ़े, तो ये सेक्टर्स आपस में लिंक्ड हैं. यानी कि ये आपस में इंटरडिपेंडेंट हैं, एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं चीज़ों के लिए. यानी कि ये इनकम के लिए और एक्सपेंडिचर के लिए, दोनों चीज़ों के लिए एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं. जैसे प्रोडक्शन में क्या था, प्रोडक्शन होनी थी, गुड्स और सर्विसेज को हमने प्रोड्यूस करना था, लेकिन उसके लिए फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन चाहिए थे. तो वो कहाँ से मिले? हाउस होल्ड से मिले. और हाउस होल्ड को गुड्स और सर्विसेज चाहिए थी कंजम्पशन के लिए, तो वो कहाँ से लेगी? इस प्रोडक्शन से, इस प्रोड्यूसर सेक्टर से. जो सेक्टर्स हैं वो उनके आपस में इंटरलिंक्ड होते हैं. उन्हें जहाँ एक्सपेंडिचर के लिए दूसरे सेक्टर पर डिपेंड होना होता है, वहीं इनकम के लिए दूसरे सेक्टर पर डिपेंड होना पड़ता है. तो यहाँ से हमें यही चीज़ निकल कर आती है कि जितने भी सेक्टर्स हमने पढ़े वो आपस में इंटरडिपेंडेंट हैं. इसीलिए जो मनी है, जो इनकम है, वो एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर फ्लो करती है. कि अभी तक हमने पढ़ा कि जो पैसा है वो कैसे सर्कुलेट होता है पूरे इकोनॉमी में. हमने फ्लो पढ़ा कि इनकम का फ्लो होता कैसे है. अब इसके फ्लो के टाइप्स हम पढ़ने वाले हैं कि वो फ्लो कितनी तरह के हो सकता है और कितने तरह के मॉडल्स हैं सेक्टर के, वो सब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में देखने वाले हैं. सो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड विद स्टडी शॉर्टकट्स. थैंक यू.